अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। हमारे पास आज क्लास 10th का एक्सरसाइज 17.3 है, ठीक है। और ये सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड से मनसूख शुदा। देखिए इसका क्वेश्चन नंबर 1 है, मैंने लिखा नहीं है, पढ़ देता हूँ। वेरीफाई कह रहा है वेरीफाई द कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन फॉर द फॉलोइंग सेट्स। इसने देखिए सेट दे दिया आपको, पार्ट 1 का ये सेट है, पार्ट 2 का ये सेट है। कह रहा है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन प्रूफ करें। सबसे पहले आप पार्ट 1 कर लें, ठीक है, पार्ट 1। और उसके बाद आप लिखें सॉल्व, आप लिखे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, पहले यूनियन की कर लें, ठीक है। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन, ठीक है। अब सीधा है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन। सबसे पहले ये कर लें, हमें पता है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होती क्या है। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होती है ए यूनियन बी और बी यूनियन ए, ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। तो हमें क्या करना है, वेरीफाई करना है, ठीक है। कह रहा है वेरीफाई, तो लिखना है वेरिफिकेशन। वेरिफिकेशन करेंगे तो पहले लेंगे लेफ्ट हैंड साइड, तो लिख लें लेफ्ट हैंड साइड। हमें पता है लेफ्ट हैंड साइड बराबर है ए यूनियन बी के। ए की वैल्यू आपके पास क्या है, ए बी सी डी ई, बीच में आ रहा है यूनियन, फिर आपके पास आता है बी, बी आपके पास है ए ई आई ओ यू, ठीक है। ए यूनियन बी, यूनियन में हम करते क्या है, तरतीब से लिख देते हैं, ठीक है। तरतीब से मतलब ए बी सी डी ई एफ है, नहीं तो आई ओ यू, ये तो हो गया ए यूनियन बी। अब क्या निकाल लें, लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड, बी यूनियन है, राइट हैंड साइड बी यूनियन ए। बी की वैल्यू हमारे पास ए ई आई ओ यू, फिर यूनियन ए की वैल्यू आपके पास ए बी सी डी और ई, बी यूनियन ए, ठीक है। तरतीब से लिख लेंगे, ठीक है। अब बी प्लस ए को सॉल्व कर लेंगे, बी यूनियन ए। देखें बी की वैल्यू ये रही यूनियन ए। अब इसको यूनियन में हम करते क्या है, तरतीब से लिखते हैं, तो क्या आएगा ए ई ए बी सी डी ई आई ओ यू। देखिए वही हुआ, जो लेफ्ट हैंड साइड आई वही राइट हैंड साइड आई, तो यहाँ लिख देंगे लेफ्ट हैंड साइड। मेरे पास जगह नहीं, जब इस तरह लिख रहा हूँ, आपके पास जगह होगी, सही खुला करके लिखिएगा। इक्वल है राइट हैंड साइड के नीचे लिख दिएगा वेरीफाइड। क्लियर। अब करते हैं इसका, ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी थी यूनियन की, अब करेंगे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन, ठीक है। तो आप कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कर लेंगे इंटरसेक्शन की। ये एन है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन। आपको पता है जब इंटरसेक्शन आएगा तो यहाँ पर आ जाएगा ए इंटरसेक्शन बी
और यहाँ हो जाएगा बी इंटरसेक्शन ए, और ये वही वेरिफिकेशन। तो पहले कर लेंगे वही लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड है ए इंटरसेक्शन बी। ए की वैल्यू हमें पता है, हमारे पास ए की वैल्यू है ए बी सी डी ई, बीच में इंटरसेक्शन, और बी की वैल्यू हमारे पास है ए ई आई ओ यू। फिर आ जाएगा ए इंटरसेक्शन बी। इंटरसेक्शन में जो दोनों में सेम वैल्यू हो, देखें ए दोनों में है तो ए इसी तरह, और कुछ है दोनों में ई, देखें दोनों में, तो ये जाएगा ए और ई, ए ही हो गया। अब हम करेंगे बी इंटरसेक्शन ए, बी इंटरसेक्शन ए मतलब राइट हैंड साइड। बी इंटरसेक्शन ए, बी की वैल्यू हमारे पास देखें क्या है, ए ई आई ओ यू। इंटरसेक्शन ए की वैल्यू हमारे पास है ए बी सी डी और ये ई, तो क्या हो जाएगा बी इंटरसेक्शन ए। इंटरसेक्शन में सेम देखें दोनों में ए है और ई सेम है, तो देखें आप आगे लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड को यहाँ लिख देंगे, लेफ्ट हैंड साइड बराबर है राइट हैंड साइड के वेरीफाइड, जो कि वेरीफाई हुआ। अब करते हैं इसका पार्ट सेकंड। ठीक है, पार्ट सेकंड कर रहे हैं हम। देखिए पार्ट सेकंड में हमारे पास क्या है, पार्ट सेकंड में हमारे पास पहले एक चीज देखें, हमारे को कुछ वैल्यू दी है, इसमें कह रहा है कि P जो हमारे पास दिया हुआ है ना, कह रहे Z, ठीक है, मतलब इंटीजर दिया हुआ है, कहां से कहां तक दिया हुआ है हमारे पास, -3 और +3 के बिटवीन। तो मतलब अगर हम इसकी वैल्यू निकालें -3 और +3 के बिटवीन की वैल्यू, तो देखिए क्या होगी, -2 -1 0 2, ठीक है, 0 1 2। इसी तरह अगर आप Q की वैल्यू देखें, Q की वैल्यू कह रहा है इवन नंबर, इवन नंबर कह रहा है, लेकिन किसके, सिर्फ पॉजिटिव लेने हैं इवन नंबर। मतलब अगर आप देखें और इक्वल 4 तक के बराबर है, मतलब 4 के बिटवीन नहीं है, 4 तक जाए, सिर्फ इवन नंबर। अगर आप देखें तो इवन नंबर आपके पास क्या हो सकता है, सिर्फ 3 ही हो सकते हैं, 0 2 4, तो यहां लिख लें 0 2 4 इवन नंबर। अच्छा, जरूरी नहीं है कि आप इस 0 को भी कंसीडर करें, लेकिन जरा लिखते हैं तो लिख लिया। यहां पर हमने क्या निकालनी है, जरा कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन। पहले कर लेते हैं इसकी भी यूनियन की सॉल्व। हमें पता है कि यूनियन की प्रॉपर्टी बराबर होती है बी यूनियन ए, ठीक है, ए यूनियन बी, बी यूनियन ए। तो ले लेंगे हम, जाहिर है यहाँ पे लिख लेंगे वेरिफिकेशन। वेरिफिकेशन करेंगे, पहले लेंगे लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड है ए यूनियन बी के बराबर। ए की वैल्यू आपके पास देखें, अब यहां पर अगर आ जाए तो जाहिर है ए यूनियन बी, लेकिन हमें किस फॉर्म में दिया हुआ है, पी और क्यू की, तो लिख लेंगे पी यूनियन क्यू। क्लियर, लेकिन फॉर्मूला जाहिर इस कंडीशन में लिख लें आप, पी यूनियन क्यू। तो पी की वैल्यू आपको दी थी -2 -1 0 1 और 2, बीच में यूनियन और क्यू की वैल्यू 0 2 4, पी यूनियन क्यू। यूनियन में क्या करते हैं, तरतीब से लिख देते हैं, पहले सबसे छोटा तो यही है -2, फिर उससे बड़ा -1, फिर उससे बड़ा 0, फिर 1,
फिर 2 और फिर क्या बचा 4। देखें -2 -1 0, इसमें भी था 1, इसमें था, इसमें 2 था तो 2 आ गया, इसमें 4 आ गया। अब लिख लेंगे राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड क्या है? Q यूनियन P। Q की वैल्यू है हमारे पास 0 2 4 यूनियन P की वैल्यू, P की वैल्यू क्या होती है? -2 -1 0 1 2। अब क्या करेंगे? P Q यूनियन P, यूनियन जाहिर तरतीब से लिखते हैं, सबसे छोटा दूसरा -2 -1 0 1 2 4। देखें दोनों साइडें आगे बराबर, तो यहाँ लिख लेंगे लेफ्ट हैंड साइड बराबर है राइट हैंड साइड के और वेरीफाइड। क्लियर? अब इसका करते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन हमें पता है, यहां पर सिर्फ इंटरसेक्शन आ जाएगा। क्लियर? लेफ्ट हैंड साइड वही पहले वेरिफिकेशन लिख के लेफ्ट हैंड साइड हमें पता है क्या है? P और Q की फॉर्म में दिया हुआ है, तो P इंटरसेक्शन Q। P की वैल्यू आपके पास है -2 -1 0 1 2। फिर क्या आ रहा है? इंटरसेक्शन Q के लिए क्या है? 0 2 4। फिर क्या जाएगा? P इंटरसेक्शन Q। अब जो इंटरसेक्शन में एक जैसी वैल्यू देखें, सिर्फ एक जैसी वैल्यू 2 है इसमें, तो 2 लिख देंगे, और 0 भी देखें 0 और 2। इसी तरह राइट हैंड साइड, हमारे पास क्या है? Q इंटरसेक्शन P। Q की वैल्यू आपको दी हुई है 0 2 4, इंटरसेक्शन P की वैल्यू आपको दी हुई है -2 -1 0 1 और 2। Q इंटरसेक्शन P, इंटरसेक्शन में सेम वैल्यू देखें, इंटरसेक्शन सेम वैल्यू क्या है? 0 और 2। तो देखें ये हो गई लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड के, और इधर लिख देंगे वेरीफाइड। अब